सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केशव झा किंग्स लैब। एंड आज हम लोग जो पार्ट कर रहे थे, एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, उसी का फोर्थ पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 पार्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वीडियोज़ के अंदर आपको वहाँ पे 3 पार्ट मिल जाएंगे। आज तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। In this part, I am going to talk about 3 different type of adjectives. All these types are easy, important and need careful consideration because it is easy. देखिए फ्रेंड्स, आज से पहले मैंने जितने भी एडजेक्टिव के पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों के ही अंदर मैंने एक एक टाइप का ही एडजेक्टिव को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, 3 डिफरेंट टाइप को डिस्कस करने वाला हूँ, जहां पे मैंने ये बात बोली है कि ये इजी है और इम्पॉर्टेंट है। देखो, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट तो होती ही होती है, इजी भी है, लेकिन जब चीज़ें इजी होती है ना तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैंने बोला है कि नीड केयरफुल कंसिडरेशन, क्योंकि ये इजी है और इजी चीज़ों को ध्यान से छोड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग कहते हैं यार ये तो ईजी है, इस पर क्या ध्यान देना, और वही चीज़ें ध्यान से निकल जाती हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव केयरफुल कंसिडरेशन। ओके, द फर्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो हमारा आज का पहला एडजेक्टिव है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो, नाम से ही क्या पता चला, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी को दिखाना, किसी को बताना, किसी को डेमो देना। आप लोग तो क्लासेस लेते हैं ना, कि डेमो क्लासेस लेते हैं कि हमें डेमो क्लासेस चाहिए। ये तो वर्ड बहुत ज़्यादा होगा, फ़ोन के अंदर भी होता है, डेमो होता है, ठीक है। तो डेमो का मतलब क्या होता है कि आप जब क्या करते हो, जैसा यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी कि मैं किस इंसान या किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ये उसे पॉइंट आउट करता है, ये उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक। लेकिन अब ये चीज कैसे पता चलेगी? तो बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, मतलब और भी होते हैं, लेकिन जो मेजर फेमस है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो यही है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 जो है ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सिंगुलर को बता रहे हैं, जब भी आप किसी पर्सन या थिंग के सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो आप दिस और दैट की यूज करेंगे। लेकिन जब भी आप प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आप दीज और दोज की बात करेंगे, ठीक। लेकिन साथ साथ आपको यह भी कंसीडर करना है कि जब आप नियर की बात कर रहे हैं, जब आप पास की बात कर रहे हैं, तो दिस और दीज ये हमेशा नियर इंसान या फिर नियर के चीजों के लिए होगा, और दैट जो होगा वो दूर, और दैट और दोस्त दोनों ही जो होंगे वो दूर की चीजों के लिए या फिर दूर के थिंग के लिए होगा, दूर के पर्सन के लिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हमने बात की, हमने यहाँ पर बात किया कि हमने यहाँ पर बात की कि अगर हम सिंगुलर की बात करना चाहते हैं तो सिंगुलर में हमारे पास क्या क्या है? सिंगुलर में हमारे पास दिस एंड दूसरा कौन सा है हमारे पास सिंगुलर में? दूसरा है हमारे पास ये दैट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया प्लूरल के लिए? दीज, दोज। नियर के लिए दिस और दीज, फार के लिए दैट और दोज। ऑफ कोर्स वर्ब, इनके हिसाब से वर्ब के लिए सिंगुलर प्लूरल पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अब ये नोट है जो आप लोगों को ध्यान से समझना है। मैंने कहा था ये चीज इजी है और इजी चीजों पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? अब वो समझिए। वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल डिफरेंशिएटिंग, किस किस चीज में? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस फ्रेंड्स, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के अंदर ही डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं, दोनों का ही पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? कि दिस, दैट, दीज और दोज, इनके जस्ट बाद, तुरंत बाद, इमीडिएटली अगर कोई नाउन आ जाए, तुरंत जस्ट दिस के बाद नाउन, दैट नाउन, दीज नाउन, दोज नाउन, कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है। अब नाउन क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है। तो तुरंत अगर कोई नाउन आ जाए तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। लेकिन अगर इसके बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई वर्ब आता है या फिर कोई अनदर वर्ड आता है, यानी कि कोई भी नाउन नहीं आता, नाउन के अलावा कुछ भी आता है, तो वहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब ऑफकोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ऑफकोर्स मैं इसीलिए तो हूँ भाई, मैं आऊंगा तो कंप्लीट चीजें लेके आऊंगा ना। ये देखो एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक तरफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एक तरफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस बॉय इज गुड, तो आप देख रहे हैं दिस के बाद मैंने बॉय लगा दिया। बॉय क्या है? हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, और इसके अंदर क्या है? कॉमन नाउन है।
तो दिस के बाद तुरंत हमने नाउन लगा दिया, और नाउन लगा दिया तो ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस इज ए गुड बॉय, देखो दिस बॉय इज गुड, दिस इज ए गुड बॉय, दोनों ही लाइनों में मैं यही बोल रहा हूं कि ये लड़का अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक में दिस के बाद बॉय लगा है जो कि एक नाउन है, इसीलिए वो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाता है, जो कि दूसरे में दिस के बाद इज लगा है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा था वर्ब लग सकता है, तो वर्ब का मतलब हो गया वहां पे मॉडल हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो वो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाता है। एक और एग्जाम्पल, दोज पेंटिंग्स आर सो अम्यूजिंग, वो पेंटिंग्स बहुत अम्यूजिंग है, अच्छी है देखने में। तो यहां पर क्या है, दोज के बाद मैंने तुरंत क्या लगा दिया, एक नाउन लगा दिया। जैसे ही दोज के बाद नाउन लगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन वहीं पे दोज आर सो अम्यूजिंग पेंटिंग, यानी वो पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो इसमें क्या है, दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी वर्ब आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन के अलावा कुछ भी है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या कोई भी और वर्ड है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, द सेकंड एडजेक्टिव फॉर टुडे इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो दूसरे एडजेक्टिव की बात हम करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। बांटना क्या, या तो एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक एक करके बांट दो, या फिर आप ग्रुप ग्रुप करके बांट दो। जैसे कि कभी कभार होता है ना कि एक तो हमें रोल नंबर के हिसाब से बांटा जाता है कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5 क्लास से बांटा जाता है, और एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी तो बांटा जाता है, ए से ए वाले बच्चे इधर आ जाए, बी वाले बच्चे उधर आ जाए, सी वाले बच्चे उधर आ जाए। तो एक ग्रुप में से आप सेपरेटली भी लोगों को अलग कर सकते हैं, या फिर एक ग्रुप में से आप कई ग्रुप बना करके भी लोगों को अलग कर सकते हैं, चीज़ों को भी कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे फल रखे हुए हैं, तो उसमें मैंने केले अलग कर दिए, सेब अलग कर दिए, संतरे अलग कर दिए, अनार अलग कर दिए। तो मैंने क्या किया, एक फलों का ग्रुप था, उस ग्रुप में से मैंने अलग अलग ग्रुप निकाल दिए। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव से आप मतलब समझ गए होंगे। अब इट रेफर्स टू ईच एंड एवरी पर्सन, यानी ईच और एवरी पर्सन, एक ग्रुप में जितने लोग हैं, 10 है, 50 है, 100 है, जितने, हर एक की बात कर रहा है। पर्सन और थिंग, सामान भी तो हो सकता है ना, ठीक है। आइदर सेपरेटली, या तो अलग अलग करके, जो मैंने बोला जैसे कि आकाश, अमित, अनिल, ये सारे अलग अलग कर लिए, और सेपरेट लॉट्स या ग्रुप, या फिर सेपरेट ग्रुप में आप अलग कर सकते हैं। जैसे ए नाम वाले बच्चे इधर हो जाओ, बी नाम वाले बच्चे उधर हो जाओ, सी वाले इधर हो जाओ, तो आप ग्रुप्स को भी अलग कर सकते हैं एक बहुत बड़े ग्रुप में से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नीदर भी बोलते हैं, नाइदर भी है, वो आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, आप ईदर, आइदर, नीदर, नाइदर जो बोलना चाहे, स्पेलिंग सेम रहेगी, इट्स ऑल, है ना। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर, आपको जो बात ध्यान में रखनी है, दैट इज फॉर द ग्रुप ऑफ ओनली 2, मैंने यहाँ पर 2 इसीलिए कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर जरूरत नहीं थी कैपिटल में लिखने की, मैंने लिखा इसीलिए ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। फॉर द ग्रुप ऑफ ओनली 2, यानी कि जब केवल मैं 2 की ही बात कर रहा हूं, तो मैं आइदर और नीदर का यूज करूंगा। यानी जब 2 ही चीजें, 2 सामान है, 2 लोग हैं, 2 फल है, 2 खाने हैं, जब भी केवल 2 ही चीजें, तो वहां पर मैं ईदर और नीदर का यूज करता हूं, ठीक है। लेकिन जब 2 से ज्यादा है, 3 है, 5 है, 10 लाख है, तो वहां पे ईच, एवरी, नो वन, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नो वन वगैरह भी तो है ना, उनका भी किया। तो ईच एंड एवरी जो है वो 2 से ज्यादा के लिए होता है। ठीक फ्रेंड्स, यहां पर भी एक नोट है, क्योंकि हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। सिमिलरली जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर पढ़ा था, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर भी फर्क होता है। ये हमें समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है समझना। तो फर्क क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे फ्रेंड्स, कि अगर आप ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद तुरंत कोई नाउन लगाते हैं, ठीक है, नाउन लगाते, कोई भी नाउन आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर नाउन के अलावा कोई भी अदर वर्ड आता है, जैसे मैंने पिछली बार लिखा था हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर अदर वर्ड डाल दिया कि नाउन के अलावा कुछ भी और आ जाए, नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन के अलावा कोई भी अदर वर्ड आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसका एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपके लेफ्ट हैंड में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट हैंड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच कार इज ब्यूटीफुल,
ईच कार, तो मैंने ईच लगाया, उसके बाद तुरंत एक नाउन लगा दिया, कार क्या है, मेरा नाउन है। तो ईच कार, जैसे ही ईच मैंने क्या बोला, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर, जो भी आपको बोलना है, उसके बाद अगर तुरंत आप नाउन लगाते हैं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन वही ईच ऑफ द कार, मैंने ऑफ लगा दिया, ईच कार नहीं लगाया, ऑफ लगा दिया। मैंने क्या कहा, नाउन के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब भी, कोई भी वर्ड आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेम अगले उस पे चलते हैं एग्जाम्पल पे, नीदर जज वॉज देयर, नीदर जज वॉज देयर। तो यहां पर फ्रेंड जो जज है वो हमारा क्या है, नाउन है, नाउन है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। वहीं पर नीदर वॉज देयर, नीदर वॉज देयर, ये एक छोटा सा क्लॉज आप फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ होगा। नीदर वॉज देयर ये फ्रेज है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि नीदर के बाद हमारा क्या आया है, एक हेल्पिंग वर्ब आया है जो कि नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो द थर्ड एंड द लास्ट एडजेक्टिव फॉर टुडे, जो हम लोग आज लास्ट पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऑफ कोर्स अगर आप बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव का मतलब ही कुछ उससे होगा रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए हो, ये तो सिंपल सी बात है। तो 3 वर्ड रखे गए हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए, दैट इज व्हाट, विच और हुज। व्हेन वगैरह को यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, हु को यूज नहीं किया गया है, व्हाट, विच और हुज इनको यूज किया गया है कि जब भी इन शब्दों को नाउन के साथ आप यूज करते हैं, नाउन की जगह पे नहीं, नाउन के साथ यूज करते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी आपको एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, दैट इन दिस ऑल्सो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डिफरेंशिएटिंग, किस किस को, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। वो तो बात है ही कि ये भी इंटेरोगेटिव जो है वो तो प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो क्या बोला हुआ है कि व्हाट, विच, हुज, अगर इसके तुरंत इमीडिएटली जस्ट बाद नाउन आ गया तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसके अलावा अगर वर्ब आ जाए या वर्ब कुछ भी और आ जाए, नाउन को छोड़ के कुछ भी और आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, व्हाट कलर, कलर क्या है हमारा, एक नाउन है। तो व्हाट कलर इज योर कार, व्हाट इज योर बैग्स कलर, 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो जहां पर व्हाट के बाद इज लगा, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है यानी नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन व्हाट कलर अगर मैंने बोला तो एक नाउन आ गया, नाउन आ गया तो ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, सिमिलरली आपके पास दूसरा है, हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये। तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं, जब आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर आपने हुज के बाद तुरंत एक नाउन लगाया है, बुक, सो देयरफॉर ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और हुज के बाद इज द टॉय मैंने बोला है, हुज इज द टॉय। ठीक है, ये सेंटेंस आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो सेंटेंस प्रॉपर सही है। तो हुज इज द टॉय, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद आप देख रहे हो हुज के बाद क्या लग रहा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। तो यानी कि जो आज हमने 3 पढ़े हैं, हमने आज पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव। तीनों के ही कुछ कुछ शब्द हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास था दिस, दैट, दीज, दोज। तो इसके साथ अगर हमारा नाउन लगता है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, अगर कुछ और लगता है तो ये हमारा प्रोनाउन बन जाएगा, वर्ब या और कुछ भी और। अगर वहीं पर मैं बात करता हूं हमारे सेकंड पार्ट की, जो हमारा सेकंड पार्ट है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो इसमें भी क्या होगा कि अगर इनके बाद तुरंत आपका कोई नाउन लगता है तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड सिमिलरली अगर आप इंटेरोगेटिव की भी बात करते हैं तो व्हाट, विच, हुज में अगर जस्ट इमीडिएटली कोई नाउन लगता है तो ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, तो so guys, I really hope this will help you to understand the concept better. I will soon come up with another video. Till then, stay tuned, stay safe, and keep studying, keep learning, and be great, be healthy. Thank you.